नमस्कार जोहार सभी को। ये हमारे सागर जी, ये भावेश जी पांडोर, हाजाराम गणेश जी, और ये हमारे बिल्कुल थके हारे से जीतू भाई। आज हम पहुँचे गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे लगने वाले जंगल में आए हैं। और हम यहाँ पर पहाड़ी चिक्कू के नाम से प्रख्यात एक फल, जिसको क्या कहते हैं सागर जी, क्या कहते हैं इसको? टिबूरा। ये फल है जो हमारे लोग पहले जंगल में लकड़ियों के लिए आया करते थे और इससे बड़ी भी बनती है, भोजन करते थे, इसका नाश्ता करते थे। तो आज हम भी थक गए हैं तो ये फल मिला है। तो ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट फल है। आप भी कभी खाया होगा तो इसका आनंद ले सकते हैं। तो साथियों, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये तेंदू पत्ता के लिए काम में आता है, और इनके जो पत्ते हैं ये वीडियो बनाने के लिए काम में आते हैं। ये व्यापारिक दृष्टि से व्यावसायिक पेड़ भी माना जाता है। और ये हम निकल चुके हैं ऊपर की चढ़ाई की और भारी भयंकर चढ़ाई है। इसमें ये हमारे भाई जी क्या है इसमें क्या पकड़ रखा है आपने? इसमें पानी पकड़ रखा है। तो साथियों, ये ऊपर जाने के बाद मुंह सूख जाएगा, पानी की कमी होगी, इसकी पानी का इंतजाम किया है आसपास के जो नीचे मकान थे उन मकानों से, अन्यथा में नहीं ले रहे। ये बिल्कुल पानी है। और ये हमारे जीतू भाई बहुत उतावले मन से दौड़ रहे हैं, इनको बड़ी इच्छा हो रही है ऊपर। काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं हम। समथिंग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें एक यहाँ कुछ नए जैसा दिख रहा है। लगता है कोई मंदिर या देवरा हो सकता है। ये जिस तरह से इसकी बनावट और जिस तरह से ये नेजे लग रहे हैं, उस हिसाब से ये आदिवासियों का कोई आस्था स्थल लग रहा है। तो यहाँ के हम स्थानीय भाई जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये? माता जी है, के नाम से बूढ़ी डुगरी। हाँ, क्या है इसका थोड़ा? ये पहले बाप दादा हमारे यहाँ पूछते थे। हाँ। और हर साल जैसे दीपावली होली पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और इससे बहुत मानते हैं इनको। अच्छा, यहाँ आसपास के सारे लोग आते होंगे। और जंगल। साथियों नमस्कार, जोहार। आज हम गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके के जंगल में पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमने आकर के देखा तो हमें पता चला कि वास्तव में यहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं वो हमें बताते हैं, और हमें इनसे जानने के बाद ज्ञात हुआ कि यहाँ के लोगों को यहाँ कई सालों से वन विभाग का कब्जा इस जंगल में बताया जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, इस संदेश देना कि सबसे पहले हमारे देश में मुगलों, डच, अंग्रेज़ों कई तरह और हमारे देश पर कब्जा करने का प्रयास किया। इससे पहले भी हमारे पुरखे यहाँ थे और उनको खदेड़ करके एक नया सिस्टम यहाँ पैदा किया गया। और वास्तव में देखा जाए तो जो पुरखे व्यवस्था यहाँ थी वो ख़त्म करके देश 1947 में अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ। लेकिन 1947 के बाद 1950 में कई तरह के तमाम प्रकार के कानून बने। हम कानून का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो वन विभाग वाला जो मसला है, ये वन विभाग 1950 के बाद आया है। और इससे पहले हमारे पुरखाई व्यवस्था यहाँ थी। और हमारे लोगों का अभी भी जल जंगल जमीन बचाने का जो संकल्प और आज हमारे लोगों के प्रति लोगों का जो लगाव है इस जंगलों के प्रति, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये जो वन बसे यहाँ इस एक क्षेत्र में वन विभाग अगर है तो सिर्फ 2 कमरों में संचालित है। लेकिन इस जंगल की रक्षा अगर कोई कर पा रहा है आज के समय में तो यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। और वो लोग यहाँ पर अपना व्यक्तिगत योगदान दे करके कि इस जंगल को बचा रहे हैं। और यहाँ के जो औषधीय पदार्थ हैं, बहुत सारे औषधीय रूप से महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ जंगलों में है। बहुत सारे वन्य जीव भी है। उन सारी चीज़ों की रक्षा हमारे आदिवासी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी समस्या यहाँ के आसपास के लोगों की है कि जो लोग जंगल को बचा रहे हैं वही लोग जंगल से बाहर खदेड़े जा रहे हैं। और यहाँ के लोगों को यहाँ के आसपास के जो सीमावर्ती इलाका है जंगल के आसपास, वहाँ पर पट्टे देने में भी काफ़ी सरकार को सोचना पड़ रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सोचना क्यों पड़ रहा है, आखिर यहाँ किसका प्रेशर आ रहा है और क्यों
ऐसा प्रेशर आदिवासी इलाकों में, क्या ये जायज़ है? वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि ये एक चालाकी है। और ये जंगल, हम ये मानते हैं कि अगर सबसे पहले कहीं भी देखा गया है, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, केरल हो, कर्नाटक हो, वहाँ पर सबसे पहले सरकार कब्जा करती है और सरकार फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों को लीज पर दे करके, यह एक व्यापारिक तरीका जो अपना रखा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और हम यह सरकार से आशा करते हैं कि हमारे लोगों को, यहाँ का स्थानीय लोग जो हैं, उनको वनोपज जो भी है उनमें उनका हिस्सा हो, यहाँ के जो वन की उपज है वो ले सके और इस वन की संरक्षण करें, जिससे सारे मानव हित में ये होगा। और मानव हित की भलाई इसी में है कि अगर जंगल बचेंगे, जल बचेगा और जंगल बचेगा तो सारी प्रकृति और पूरी दुनिया की हम एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं। अगर जंगल और ज़मीन नहीं है और तो आने वाले समय में अपन देख रहे हैं कि पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है और जहरीली गैसें इस वातावरण में को धूमिल कर रही है। ये चीज़ें नहीं होगी, ऐसी हम कामना, उम्मीद और अपेक्षाएं करते हैं। जोहार, धन्यवाद, नमस्कार। तो साथियों, फाइनली हम जंगल के सफ़र के बाद जंगल के बाहर आ चुके हैं। सभी साथी सकुशल और धन्यवाद, जोहार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।